माइंडसेट कोई भी हो, अगर वो हराम रिलेशनशिप की तरफ चला गया है तो अब उसकी लाइफ का वो वर्स्ट टाइम स्टार्ट हो जैसे चुका इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह का कौल है कि उनसे पूछा गया कि इबादत क्यों, इश्क क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि इश्क एक ऐसी बीमारी है कि जो लोग अल्लाह से के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सज़ा के तौर पर किसी मखलूक का गुलाम बना देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े महशर अल्लाह ताला जो है ना अर्श का साया देगा 7 लोगों को। उन 7 लोगों में 2 कैटेगरीज हैं। 2 ऐसे लोग हैं, एक वो शख्स जिसने अपनी जवानी की हिफाजत, दूसरे शख्स के बारे में वो है जिसने अपनी जो डिजायर्स हैं, जो उसकी अपोजिट जेंडर के लिए जो डिजायर्स हैं, उसने उसको कंट्रोल करके रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं और हमारा जो टॉपिक था वो हराम रिलेशनशिप्स था। लास्ट एपिसोड में हमने उसके कॉजेज़ पे बात की थी और आज हम उसके इफ़ेक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ तला भाई हमारे साथ हैं और आमिर भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप फिर से हमारे इस वीडियो का हिस्सा बने। अच्छा, हम चूँकि इफ़ेक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं और ये जो जितने भी इफेक्ट्स पे हम बात करेंगे, हमारी कोशिश है कि हम जनरल पर्सपेक्टिव से बात करें, यानी कि वो इफेक्ट्स हैं जो हर फर्द के साथ पेश आते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि ख़ास बंदा हो कि उसी की वही जो है इन इफेक्ट्स का शिकार हो रहा हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं हर बार की तरह आमिर भाई से। पहले तो ये बताएं कि इससे पहले कि हम इफेक्ट्स में आए, ये बताएं कि वो कौन से माइंडसेट के लोग होते हैं, ठीक है, वो कैसा माइंडसेट होता है किसी फर्द का जो उनको हराम रिलेशनशिप्स में डाल देता है। देखिए, जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक पे बात की कि वजूहात कोई भी हो, मीडिया हो या कुछ भी हो, वजूहात होने के बावजूद हमारे अंदर एक फीलिंग्स डेवलप हो गई। अब फीलिंग्स डेवलप होने के बाद हर इंसान का दिल ये चाहता है, लड़की हो या लड़का, उसका दिल ये चाहता है फीलिंग डेवलप होने के बाद कि यार कोई तो हो। अब वो कोई तो हो, फ्रेंडशिप के लिए हो, चैटिंग के लिए हो, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए हो, वट एवर इट इज़, वजह उसकी कोई भी हो, बस उसका एक माइंडसेट बन गया यार कोई होना चाहिए, कोई तो हो से स्टार्ट किया उसने। उस एक फ्रेंड, उसने किसी को अप्रोच किया, उसके साथ वो फ्रेंडशिप में गया, फ्रेंडशिप में जाने के बाद रिलेशनशिप में चला गया। अब रिलेशनशिप में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे माइंडसेट के लोग हो जाते हैं, उनकी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं या डिफरेंट टाइप के माइंडसेट्स बन जाते हैं उनके। उसमें एक कैटेगरी है लस्टफुल माइंड की। अब ये जो लस्टफुल माइंड होते हैं ना, इनका क्या मकसद होता है, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो लस्ट का होता है। अब वो क्या करते हैं, किसी भी एक रिलेशनशिप में जाते हैं, अपना मतलब पूरा करते हैं, फिर दूसरे रिलेशनशिप में, फिर तीसरे में, इस तरह सो वो लिमिटलेस हो जाती है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। एक, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक लस्टफुल माइंड की क्या लिमिट होगी। जब उसने हदूदुल्लाह की परवाह नहीं की और इस तरफ आ गया तो अब उस पर लिमिट तो नहीं लगा सकता, ना उससे कोई रोक सकता है। यानी हमने देखा है कि हर हफ्ते जो है उनका कोई ना कोई जो है मतलब चेंज हो रहे होते हैं जी। मतलब उसके ऊपर कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक की लाइफ खराब हुई, दूसरे की लाइफ खराब हुई, तीसरे की, वो चलता रहता है इस तरह। इसी तरह अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो कोई तो हो वाले हैं या कोई भी इसके अलावा जो जितने भी माइंडसेट हो सकते हैं, अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं या वो उनके साथ बुरा नहीं हो सकता, गलत वो भी कर रहे हैं। माइंडसेट कोई भी हो, अगर वो हराम रिलेशनशिप की तरफ चला गया है तो अब उसकी लाइफ का वो वर्स्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इस चीज़ को हम समझें कि इबादत का कॉन्सेप्ट क्या है, इबादत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इबादत जो अब जैसे कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इंसान क्या करता है, वो किसी को खुदा के दर्जे पे ले जाता है। हम लोग अब इबादत को देखें कि इबादत में इंसान क्या कर रहा होता है, क्यों किसी की इबादत करता है। तो इबादत में 3 चीज़ें आती हैं हमारे उसमें। पहली चीज़ वो होती है मोहब्बत, किसी चीज़ से हद से ज़्यादा मोहब्बत कर देना, ये पहली चीज़ होती है, यानी हर चीज़ में उसी को हम रखते हैं। दूसरी चीज़ होती है अटैचमेंट, यानी इंसान की किसी से ऐसी अटैचमेंट हो जाए कि हर जगह उसी को देख रहा हो, यानी कहीं भी जा रहा है वो उसी की सोच में गुम है। तीसरी चीज़ है कि उसके आगे बिछ जाना है, यानी उसके अपने आप को आजिज कर देना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इबादत का कॉन्सेप्ट है और ये हम लोग अपने किसी मखलूक के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह का कौल है कि उनसे पूछा गया कि इबादत क्यों, इश्क क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि इश्क एक ऐसी बीमारी है कि जो लोग अल्लाह से के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सज़ा के तौर पर किसी मखलूक का ग़ुलाम बना देते हैं। अब इससे हमें पता चला कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होते हैं ना, तो वो इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जिस तरह कुरान में सूरह अनकबूत में आता है कि जो लोग अल्लाह के सिवा अपना किसी को बना लेते हैं तो उनकी मिसाल एक मकड़ी की सी है, यानी मकड़ी का जाल जिस तरह से होता है ना,
कि हवा आती है पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इन रिश्तों की मिसाल भी ऐसी है कि इन रिश्तों की कोई हैसियत ही नहीं है, तो उनकी मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 162 जिसका मफहूम है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के शरीक आवरों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जिस जो मोहब्बत अल्लाह ताला से करनी चाहिए थी। इसी तरह लोगों ने मतलब कि इस रिलेशनशिप के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, वो फैमिली छोड़ देता है, डिग्री छोड़ देता है, डिसिप्लिन छोड़ देता है, यहाँ तक कि हजाब छोड़ देते हैं। मगर कहते ना कि अब इसमें यह मकसद नहीं है कि हम मोहब्बत को बुरा नहीं कह रहे, मोहब्बत करना बुरी चीज़ नहीं है, मोहब्बत करने का गलत तरीका इख्तियार करना यह बुरी चीज़ है। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब कितने अफसोस की बात है कि जो मोहब्बत अल्लाह ताला से करनी थी वो हम इंसान से कर रहे हैं। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन फरमाते हैं कि जब बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई महीनों तक नहीं मुस्कुराए। अब कहीं एक रिवायत में आता है कि 3 महीने तक नहीं मुस्कुराए। अब देखिए वो किस लिए, उनकी ना मुस्कुराने की वजह क्या थी? मोहब्बत। और वो मोहब्बत भी अल्लाह की वजह से थी। अच्छा, एक बात और भी है इसमें कि आप ये देखें, जैसे तला भाई ने बात की ना कि जब आप किसी को, यानी कि आपने भी कहा कि जब आप किसी को वो दर्जा दे दो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर्जा था, ठीक है, जैसे तला भाई ने 3 जो है ना उसकी स्टेजेस बताई, इबादत की 3 स्टेजेस क्या होती हैं, यानी कि जब आप उन 3 स्टेजेस को पूरा करके अल्लाह ताला, यानी कि एक तो ये वैसी शिरक हो गया, ठीक है, दूसरी बात ये कि आपने वो दर्जा दिया तो आपके जो इमोशंस होते हैं ना, जो आपके जज्बात होते हैं, वो उस शख्स से कंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है। और इस पे तो एक बात है ना कि और जब आप किसी को वो दर्जा दे दो जो अल्लाह ताला का था, ठीक है, जब अल्लाह ताला का वो दर्जा दे देते हो तो वही शख्स आपके लिए अज़ाब बन जाता है, ठीक है। यानी कि जब आपने अपने इमोशंस, जब आपने वो दर्जा दे दिया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का था और आप उसी तरह से उस शख्स को ट्रीट कर रहे हो, यानी कि आपको उसकी फिक्र है ये कि वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा होगा, यानी कि इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है, ये चीज़ तो आपके लिए ये होनी चाहिए थी कि मेरा रब कैसा मेरे बारे में सोचता है, ठीक है, अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, यानी कि मैंने अल्लाह ताला की जो हुकूकुल्लाह है वो मैं उनको पूरा कर रहा हूँ, मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, क्या मैं फ़राइज़ अपनी इबादत जो है पूरी कर रहा हूँ, इन चीज़ों की फिक्र होनी चाहिए थी। लेकिन बजाय इसके कि वो शख्स जो है ये तमाम सिफ़ात उस शख्स के लिए एक मखलूक के लिए जोड़ लेता है। तो मैं समझता हूँ कि इमोशंस जो है ना, ये होता है कि फिर वो बंदा जो है अपने इमोशंस उस शख्स को देता है, और जब कोई इमोशंस दे रहा है तो आप खुद सोचें कि वो किस तरह से फिर और अपने जो एक्टिविटीज़ है और अपने दीगर मामला है कैसे अंजाम दे सकता है वो। और जो लोग फिर हराम रिलेशनशिप में पढ़ते हैं और जो इन चक्रों में पढ़ने के बाद आप देखते हैं कि उनकी जो एजुकेशन करियर है उस पर वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, उनकी जो सोशल लाइफ है, उनकी जो दोस्तों का उठना बैठना हो गया, उनकी जो दीगर एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में जो है लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, या आप देख लें कि उनका जो घर वालों के साथ जो रिश्ता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो अब अगर हम अपनी जवानी की ज़िंदगी को देखें ना, तो उसमें सबसे बड़ी जो हमारी होती है एजुकेशन, और सबसे बड़ा इस पर इम्पैक्ट जो आता है वो अपनी पढ़ाई के ऊपर आता है कि अब इंसान जब इस चीज़ में लग जाता है तो उसकी पढ़ाई तो बिल्कुल ही चली जाती है, सारा ध्यान ही उस चीज़ के ऊपर आ जाता है। वैसे कितनी स्टोरीज़ हैं, एक बड़ी मशहूर स्टोरी थी जो काफ़ी मशहूर भी हुई थी, एक MBBS स्टूडेंट थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी दीनदार भी थी, स्टडी के अंदर बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो अपनी दोस्त की वजह से इस रिलेशन के अंदर आई कि वो भी किसी से बातचीत किया करती थी कि तुम भी कर लो, कोई इशू नहीं है। उसने चैटिंग शुरू की, चैटिंग से फिर मामला आगे गया, फिर क्या हुआ, वो इस इंटेंशन के अंदर आ गई कि मतलब वो गुनाह की तरफ चली गई, यानी इससे उसकी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। यानी ऐसी कितनी हमें स्टोरीज मिल जाती हैं। मेरा खुद का एक दोस्त है जो मतलब अच्छी खासी वो तालीम अपनी हासिल कर रहा था, ऐसे इस चक्कर में इसमें आने के बाद उसने अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ दी कमाने के, तो मतलब उससे शादी के चक्कर में, लेकिन वो हो भी नहीं सका। तो कितनी ऐसी हज़ारों हमें स्टोरीज मिल जाती है कि सबसे पहले तो आपकी अपने जो एज होती है जो पढ़ने की, वो आपका पूरा डिस्टर्ब उसके अंदर हो जाता है। देखिए ऐसी हज़ारों स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं कि लड़की टॉपर थी या लड़का टॉपर था, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और अचानक से जब इन चक्करों में पड़े तो उन्होंने अपनी लाइफ, अपना करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ऐसी स्टोरीज हैं जो सबके सामने हैं, ऐसी हज़ारों स्टोरीज है, कोई छुपी भी नहीं है। लेकिन होता ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, हमारे इंटरेस्ट बदल जाते हैं। हम क्या करते हैं कि एक इंसान को सबसे ऊपर रख देते हैं पीक के ऊपर, और बाकी सबको उसके नीचे रख देते हैं। अब जो टाइम हमारा स्टडी का था, पढ़ने का था, वो हम चैटिंग में, डेटिंग में लगा रहे होते हैं।
और घर वालों को क्या लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, लैपटॉप उनको दिया होता है, वो ये समझ रहे होते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। तो और होता क्या है, वो वीडियो में और चैटिंग में लगा होता है। अब इससे क्या होगा कि इससे हमारा करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है, घर वालों को भी धोखा मिल रहा है। अब इसी तरह फैमिलीज, हमारे रिलेशनशिप जो होता है हमारी फैमिलीज के साथ, अब उसको फैमिली कोई बात कर रही है, घर वाले कोई बात कर रहे हैं, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसने इंपॉर्टेंट तो अपनी चेंज कर लिया, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को एक पीक पे ले आया, बाकी सबको नीचे ले आया। अब फैमिलीज की बातें उस पर कोई असर नहीं करती, उनका कहना नहीं मानता, उनके जो हुकूक होते हैं वो अदा नहीं करता, ना उसको भाई बहनों की परवाह होती है कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, क्या हो रहा है घर में, क्या हो रहा है, उसको कोई परवाह नहीं होती। उसका गोल ही बस एक, उनका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है, उसकी टेंशन खुद, उसने अपने अंदर खुद से ही टेंशंस क्रिएट कर ली होती हैं। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लगता है यार इस रिलेशनशिप में जाने के बाद हमें सुकून मिलेगा, और इनफैक्ट वो ज्यादा टेंशंस की तरह रहा। इस पे वही बात आ गई ना कि जब आपने मतलब जो चीज आपके जो लगाओ, जो ताल्लुक अल्लाह से कायम करना चाहिए था, तो अल्लाह ताला ने आपको उसी चीज का जो है ना, उसी चीज को अज़ाब बना दिया आपके लिए। बिल्कुल। इसी तरह अब हमारे पास जो हमारी जो सोशल लाइफ होती है, उसमें हमारे साथ दोस्त होते हैं हमारे अच्छे। अब देखो अच्छे दोस्त होंगे, अब मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे क्या कहेंगे, मैं इन चक्करों में पड़ा हूँ, और वो अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे गाइड करेंगे कि आमिर भाई इस तरफ नहीं जाओ, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। अब लोग मुझे गाइड करेंगे और मैं उनसे दूर भागूंगा, यार जाहिर सी बात है, मैं रिलेशनशिप जो रोक रहा है, मैं रिलेशनशिप थोड़ी छोड़ूंगा, मैं दोस्त छोड़ दूंगा, उन दोस्तों से दूरी इख्तियार कर लूंगा, वो दोस्त मेरे चले जाएंगे। और जब मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूंगा, इसी रिलेशनशिप में रहूंगा, उन दोस्तों से भी दूरी इख्तियार कर लूंगा जो मुझे अच्छी तरह गाइड कर रहे थे। अब देखें, अच्छे दोस्त हमारे चले गए, अब उस चीज़ को कंटिन्यू करने की वजह से हमारे पास दोस्त भी वैसे आएंगे। और अल्लाह ताला ने कहा है ना कि रिस्क जो होता है वो हमारा सिर्फ खाना नहीं होता, रिस्क हमारे लोग भी होते हैं। अब एक इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ने जाएगा तो उसे लोग कैसे मिलेंगे, वैसे ही नेक लोग मिलेंगे। अब एक शख्स ने क्या किया, नेक लोगों से तो दोस्ती दूर कर ली, उन्होंने मना किया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने दोस्ती उनसे छोड़ दी। अब उसको उसकी तरफ कौन से लोग आएंगे जो गलत उसके माइंडसेट के लोग आना शुरू हो जाएंगे उसकी तरफ। अब वो लोग आए इसकी तरफ, रिलेशनशिप इसने जारी रखा, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलेशनशिप में हमारे पास ना अप्स एंड डाउन्स आए, ब्रेकअप वगैरह हो गया। अब वो लोग उसको क्या एडवाइस करेंगे, वो जो बुरे दोस्त थे, जाहिर सी बात है वो उनको नशों में लगाएंगे, इधर उधर की चीज़ों में लगाएंगे, यार ट्राई कर लो, अच्छा लगेगा, अच्छा फील करोगे, शराब में, नशे में, किस तरह में लगा देते हैं। जब इंसान नशे में लग जाता है, ऐसे कितने हम लोगों ने हमारे पास देखने को केसेस मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस है, भरे पड़े हैं कि वो नशों में लगे, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और इनफैक्ट ये है ना कि एक वक्त आता है कि वो इस चीज़ से वापस नहीं लौट सकते, नशों में लगे, अब वो उसमें फंस गए ना, उसमें वापस किस तरह आएंगे, अपनी उस लाइफ को वापस किस तरह आएंगे। वो क्या हुआ कि बुरे दोस्त आ गए, आपने अच्छी चीज़ को छोड़ा, अल्लाह ताला ने आपको उसी तरीके माइंडसेट लोगों से, आप उसी तरह के माइंडसेट के लोगों को आपकी तरफ भेज दिया, आप नशों में लग गए। अब आप मुझे बताएं कि जो शख्स ना उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, ना उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, ना उसे कोई फैमिली को उसने सपोर्ट, सब कुछ तबाह हो गया ना, अब वो क्या करेगा, अब वो अपना करियर किस तरह बनाएगा, अपनी फैमिली को किस तरह सपोर्ट करेगा। कर सकते हैं ऐसा इंसान ना जिसकी मेंटली वो भी सही नहीं है, फिजिकल भी सही नहीं है, और एक वक्त आता है कि ये शख्स पहले तो खुद के लिए बोझ बन जाता है, उसके बाद वो घर वालों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी बोझ बन जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, एंड हम लोग देखते हैं ना, इनका एंड रिजल्ट क्या होता है, खुदकुशी कर लेते हैं। अब खुदकुशी करने की वजह से दुनिया तो उसने अपनी वैसी बर्बाद कर दी, कोई नेक अमल कुछ भी नहीं किया, अब खुदकुशी करने की वजह से आखिरत भी बर्बाद हो गई उसकी, तो क्या फायदा हुआ इसमें। अच्छा, एक चीज़ अब हमने जो देखी, जो मैं आप दोनों की बात से मैं अक्स कर पाया हूँ, वो ये है कि हमारा जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ था वो तो टूटा ही टूटा, सही है। साथ में जो हमारा जहनी सुकून था और उसके बाद जो नमाज में खुशू था वो भी चले गया, और उसके साथ जो हमारा एक सोशल स्टेटस था, ठीक है, लोगों के दरमियान जो हम हमारे एक सोशल जो हमारे रिलेशंस थे, वो चाहे वो फ्रेंडशिप हो, कोई भी जो है वो रिश्ता हो, वो सारे रिश्ते भी ख़राब हुए इस पर, ठीक है। तो आमिर भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बताएं कि हमने देखा है कि जो है ना, जब जो भी रिलेशंस में आते हैं लड़के लड़की, फिर उनके बाद शादी के बाद उनके इतने मसाइल होते हैं, ठीक है। एक तो ये है ना कि कुछ लोगों को अल्लाह की रहमत रोक लेती है इन चीज़ों से, यानी कि जब वो रिलेशन में पढ़ते हैं और उनको अल्लाह ताला की रहमत रोक लेती है तो वो इस चीज़ से दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इस चीज़ में पढ़ते हैं और फिर आगे प्रोसीड भी कर जाते हैं, उनकी शादी भी जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि डाइवोर्स रेट जो है ना वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जो वेस्ट स्टडी है, जो वेस्ट ने स्टडी की है, वो हमें बताते हैं कि जो अरेंज मैरिजेस हैं
उनका जो रेट है वो बहुत पॉजिटिव है, बनिस्बत जो लव मैरिजेस हैं उनकी यानी कि मैरिज सक्सेस जो है वो बहुत कम है। देखिए होता ये है कि जब एक लड़की और लड़का इस रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, अब वो इस नियत से पढ़ते हैं कि यार नियत तो निकाह की है ना, तो वो उस रिश्ते को हलाल समझ लेते हैं, ये खुद के लिए हलाल बना देते हैं वो, कि हम जो कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं या डेटिंग पे जा रहे हैं, ये उनके लिए मसला नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज खुद बनाई हुई होती हैं कि यार इवेंचुअली तो मैंने निकाह ही करना है ना, तो इसमें कोई गुनाह थोड़ी है। ऐसे सुनने को बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। अब देखिए स्टार्ट में यही हो गया कि आपने एक चीज़ जो हदूदुल्लाह से बाहर निकल के की, उसको आपने हलाल भी करार कर दिया, अब आप उस रिश्ते में जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह की बरकत उसमें से निकल गई। जब एक निकाह में अल्लाह की बरकत ना हो तो ये चीज़ें तो होंगी। अब अगर चलो इसको अब दुनियावी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इस्लाम को साइड पे करते हैं, दुनियावी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि होता क्या है। एक रिलेशनशिप में मैंने 2 साल 3 साल या 1 साल भी लगाया, जितना भी अरसा मैंने एक रिलेशनशिप में लगाया, उसके डू डोंट्स थे यार, वो जो मेरा पार्टनर है वो हंसता कैसे है, उदास कैसे होता है, उसको समझा और उसकी पसंद नापसंद को समझा। अब वो बेस क्या थी, चैटिंग थी या कॉलिंग थी, इस पे मैंने एक इमेज बना ली। हम क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे जो मिलना मिलाना होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 24 घंटे एक साथ ही रहते हो, आपकी चैटिंग पे बात होती है, आपकी कॉलिंग पे बात होती है, मतलब फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं होते। तो हमारी इमेज भी वो चैटिंग और कॉलिंग वाली होती है। हमारे अंदर एक इमेज बन जाती है अपने उस पार्टनर को लेके, वो चैटिंग और कॉलिंग वाली होती है, फिजिकली वाली नहीं होती। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? सबसे पहला नुकसान, अगर उनकी शादी हो गई, जैसे कि आपने कहा कि अब वो उनकी शादी भी हो गई, शादी हो गई, उस जिंदगी का जो उनकी लाइफ जो अभी शादी के बाद वाली थी, निकाह के बाद वाली थी, स्टार्ट होनी थी, उसका स्पार्क खत्म हो गया। उसमें कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है सब कुछ तो उन्होंने पहले ही बातें सब कुछ कर लिया, अब क्या करेंगे अपने उस रिलेशनशिप में? मतलब एक वो होता है ना कि एक स्पार्क जो होता है वो खत्म हो जाता है। उसके अलावा चलो अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं इस रिलेशनशिप को जोड़ने की, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती हैं, यार तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए, तुम बदल गए। आपने देखा होगा ना कि मोस्टली रिलेशनशिप में यही होता है कि यार तुम बदल गए हो, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं उसमें, बिल्कुल छोटी छोटी बातें होंगी, उन पे उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि उनकी जो इमेज बनी हुई थी ना, वो किस तरह की बनी हुई थी कि वो चैटिंग और कॉलिंग वाली इमेज बनी हुई थी। अब उन्होंने एक साथ लाइव स्पेंड की होती तब वो आमने सामने से पहले तो ये था ना कि अगर लड़का है तो दोस्त की बेल्ट ली हुई है, दोस्त के कपड़े पहने तो इसकी एक वजह ये भी है कि जब शादी से पहले जो आपस में जो मिल रहे होते हैं, तो जब एक इंसान किसी से मिलने जाता है पहले, तो वो अपने आप को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करना बिल्कुल अपनी मतलब अच्छी चीज़ एक्चुअल बताना होता है। वो नहीं होता जो उस वक्त अब मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, वो मैं एक्चुअल नहीं हूँ, हाँ, वो मैं अच्छा, एक actual नहीं हूँ। और जो उसको बंदा सोशल मीडिया में दिखता है उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं ठीक है, जो यानी कि एक फेक वो बन जाता है परसेप्शन, एक पर्सनैलिटीज बन जाती है। सही बात है। अब इसी तरह देखो, ये तो होगी दुनियावी पर्सपेक्टिव। अब उनकी छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई हुई, झगड़े हुए, देखो एंड रिजल्ट हमें मोस्टली ये देखने को मिलता है। देखो अब उस निकाह में बरकत नहीं है ना, अल्लाह का सपोर्ट नहीं है, बरकत चीज जिसकी बुनियाद ही हराम से हुई हराम से हुई। तो आप उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अल्लाह ताला से बरकत डाले। बिल्कुल। ये तो होगी हमारी दुनियावी पर्सपेक्टिव। अब आते हैं दीनी पर्सपेक्टिव से कि एक वो रिश्ता कि जिसमें हमने स्टार्ट लिया अरेंज मैरिज से। अब इसमें देखो एक चीज़ मैं और भी डिफाइन करना चाहूँगा कि एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है ना कि अब मुझे कोई पसंद आ गया तो मैंने निकाह का रास्ता इख्तियार किया, मैंने अपने घर वालों से बात की और शादी हो गई। बहरहाल इस चीज़ को भी अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा भी अगर आपकी अरेंज मैरिज होगी किसी से, अब घर वालों के थ्रू हुई, किसी के थ्रू हुई, अरेंज मैरिज होगी, आप पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, अब इस रिश्ते की शुरुआत किस तरह होगी? इस रिश्ते की शुरुआत इस तरह होगी कि आपका निकाह हुआ, आप दोनों मिले, उसके बाद आपने क्या किया कि आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप उस रिलेशन को लेके चल रहे हैं। आप पहले देखोगे यार इस बंदे को मेरी कौन सी बात बुरी लगती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या इस बंदी को मेरी कौन सी बात बुरी लगती है। मतलब एक होता है ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो बाद में बड़े कॉजेज बन जाते हैं। हम दीनी पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, अरेंज मैरिज हुई, हम मिल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं एक रिलेशनशिप में। तो इसमें और सबसे बड़ी बात अल्लाह की बरकत भी है कि आपने जायज़ और हलाल तरीके को इख्तियार किया है, तो अल्लाह ताला भी इसमें मदद फरमाएंगे। बनिस्बत ये कि आपके अंदर तकवा है और आप दीन से अटैच हैं, इस रिलेशनशिप को आप लेके चल रहे हैं। तो हमारे अब देखो, अब जैसे आपने स्टेट्स की बात की कि जो अरेंज मैरिज होती है उसमें डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा कम है। जाहिर सी बात है ना कि जब हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, जिंदगी लाइफ वो स्पार्क भी हमें मिल रहा है इसमें,
एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट पे एक दूसरे को समझ रहे हैं। अब एक दूसरे का हंसना, मुस्कुराना, गुस्सा होना, उदास होना, सब हमें पता है आमने सामने। चैटिंग और कॉलिंग वाला सीन यहाँ पे बेस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो और उसमें अल्लाह की बरकत भी हो गई, तो इसलिए इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इसको आगे लाइफ लॉन्ग। और जब आप सोशल मीडिया पे जब आप राब्ता करते हो ना, तो आप उसके इमोशन का पता नहीं लगा सकते। वही ना, कि चैटिंग पे और कॉलिंग में हम किसको कैसे पता समझेंगे? ही नहीं लग सकता वैसे। देखो उसमें भी यही होता है ना कि जैसे अभी बात की ना भाई ने कि हम लोग वो होते ही नहीं है, हम लोग बने होते हैं, बने होते हैं। फेक होते हैं, कॉस्मेटिक वर्जन होता है, हमारा रियल वर्जन नहीं होता वो। कि हम किसी से बात नहीं या चैटिंग वगैरह करते हैं ना, वो एक्चुअल में हम होते ही नहीं है, वो हम बन रहे होते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि जैसा भी हमने बात की, जो मतलब एक कहाँ से मतलब रिलेशन स्टार्ट हुआ और वो कहाँ पे जाके एंड अप होता है। ठीक है, दो तरह के हमें केसेस देखते हैं। एक तो केस ये होता है कि यार बंदे को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिल गई और वो उससे जो है रिपेंट, उससे जो है तौबा कर ली। अब एक केस होता है कि वो एक एक्सट्रीम में चले जाता है, और कई ऐसे केसेस है कि यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां उन चक्रों में पढ़ते हैं और दे एंडेड अप इन जिना, राइट। हमारे 1-2 साल पहले ये बहुत मशहूर एक स्टोरी हुई थी। आप देखें कि इतना कितना बड़ा नुकसान है इस चीज़ का, हालांकि इंसान की कभी नीयत ये नहीं होती। अब आप इसमें शैतान भी देखें, मैं कई जगह, एक जगह मैंने पढ़ा, मैंने देखा भी कहीं कि शैतान जो होता है ना, वो 99 अच्छाइयाँ करवाता है आपसे एक गुनाह करवाने के लिए। आपकी नीयत वही होती है कि यार मैंने सिर्फ बातें करनी है और मेरा तो वही कोई नीयत ही नहीं है। अब क्या होता है, जैसे एक साल पहले बड़ी एक मशहूर स्टोरी हुई थी कि एक इंसान, वो लड़का और लड़की दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ा करते थे, कोई इशू नहीं था, काम के तौर पर बातें हुआ करती थी, लेकिन वो इतने शैतान था, वो ऐसे भगाता है कि पता भी नहीं चलता कि वो किस तरीके से इस काम में वही बात है ना कि तीसरा शैतान होता है। तीसरा जब शैतान ही होता दो है, मर्द जैसे होते हदीस है कि जो 2 नामहरम होते हैं तो उसमें से तीसरा शैतान होता है। अब किस तरह से वो लेके चलता है, पहले बातें करवाता है, चैटिंग करवाता है, कोई नहीं, फिर आई टच होता है, फिर क्या होता है कि अब इंसान से गुनाह हो गया। अब कभी कभार भी हमल भी ठहर जाता है। अब इससे क्या हो गया, मतलब इतना बड़ा नुकसान आपका इसमें हो गया, फिर अल्लाह की नाराजगी फिर इसके आपकी इसके अंदर आ गई। अब वो केस में ये हुआ, ये रियल केस है, ये केस में ये हुआ कि मतलब इंतकाल हो गया उसका। अब किसके ऊपर इल्ज़ाम दें, किसी को कुछ नहीं पता, लड़का भाग गया। अब मतलब ये हुआ ना, कितना बड़ा नुकसान हो गया। फिर मिसाल के तौर पर अगर वो लड़का ना भी भागे, फिर वो ब्लैकमेलिंग करता है आपके वाले की। ये भी एक बड़ा मशहूर वाक़या बनी इसराइल का एक नेक शख्स था। अच्छा, वाक़या बड़ा वाक़या, लेकिन मैं आपको खुलासे के तौर पर उसको बता रहा हूँ कि उस पर 3 भाई थे, वो जिहाद पे चले गए थे, उनकी एक बहन थी, तो उसकी देखभाल करनी थी। अब उसके कोई बस यही था कि उसको खाना पहुँचाना था, लेकिन अब शैतान आपको किस तरीके से उस गुनाह की तरफ लेके जाता है, ज़रा इस वाक़े के अंदर ज़रा हम गौर करें। सिर्फ खाना ही देना होता है, वो खाने से उनकी बातें शुरू हुई, फिर एक लेवल पे वो उस लेवल पे चले गए, यानी फिर उनसे गुनाह सरजद हो गया। अब देखिए गुनाह जब हो गया, अब शैतान वही ख्यालात डालता है दिल में, ख्याल आता है यार उनको, जब उनके भाई को जब पता चलेगा तो वो तुम्हें मसला कर देंगे तुम्हारे लिए, फिर उसको कत्ल भी करवा दिया, यानी इस लेवल पे आपको वो ले गया। और फिर आखिर में क्या हुआ, पता चल गया उन भाइयों को और वो उसको फिर फांसी के लिए बुलाया गया। अब शैतान उसके सामने आया, अब उसने कहा कि अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, बस तुम मेरे सामने सर झुका दो। तो वो सर झुकाता, उसी वक्त उसकी फांसी हो जाती है। यानी कहाँ से लेके आपको वो शुरू हुआ, किस जगह से, और जिना भी करवा दिया, शेख भी करवा दिया। यानी कि एक शख्स जो राहिब था, ठीक है, उसका मशहूर है ना कि ये जो है दीनदार था बहुत ज्यादा, और उसी की पार्टी की वजह से, उस तकवी की वजह से उसको जो है उसकी जो पड़ोसी थे, जो 3 भाई थे, उन्होंने भरोसा किया था। तो मतलब एक कहा आप बेइज्जती कर सकते हैं असल में कि एक कहा से, मतलब शैतान ने ना, असल में मैं कहता हूँ शैतान ने इंसान में PhD की है। यानी कि शैतान को अगर इसको पता है ना कि ये बंदे पे अगर प्लान A काम नहीं करना तो प्लान B कैसे लेके चलना है, प्लान B नहीं तो प्लान C, जो कहाँ गिराना शैतान को पता होता है। इसी तरह ना देखो इसी तरह ना जो मैंने सुना था कि जो शैतान है ना, इसमें बहुत ज्यादा सब्र है। ये एकदम से आपसे बड़ा गुनाह नहीं करवाता, बिल्कुल छोटी सी चीज से लेके जाता है। अब जिस तरह उन्होंने राहिब का वाकया बताया, वो उसको क्या बोलता है कि यार इतना टाइम हो गया है, तुम उसे खाना दे रहे हो, जाके उससे हाल चाल पूछो, वो ठीक है नहीं है ठीक। अब देखो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना, वो हाल चाल पूछने जा रहे थे ना कि इतने टाइम से खाना दे रहा हूँ, कि देखो भी सही वो ठीक है, जिंदा है नहीं है, कुछ हो तो नहीं गया, सब सेट है ना। अब मतलब कि शैतान के आप यानी कि ये शैतान ने छोटे स्टेप्स को तब ब्यूटीफाई किया। हाँ। यानी कि जैसे हम जनरल देखें एक अच्छा वे, हाँ, एक दुनियावी पर्सपेक्टिव से देखें तो पहले जो है वो लड़के लड़की को, मतलब यार मैं काम के लिए तो बात कर रहा हूँ, क्या हुआ यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा, हाँ काम के लिए बात कर रहा हूँ भाई, असाइनमेंट है। और अगर वो कोई दीनी इदारा हो, यानी कि वो जहाँ पे कोई एजुकेशन हो या वो इस्लामिक डिपार्टमेंट हो, बोले यार दीन के काम से हम जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके फिर वो बात फ्रेंडशिप पे होती है, और फ्रेंडशिप आगे जैसे हमने बात की कि किस तरह से वो शैतान, चूंकि जो है ना वो मास्टर माइंड है,
ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अब मेरा ना आपसे बस ये वीडियो का आखिरी सवाल है, और ये है कि जो हमारे यहाँ बात छिड़ी है ना कि शैतान जो है बड़ा तरीके से जो है हमने चाल चलता है, तो उससे मेरा सवाल ये है कि अब हम देखते हैं कि ना जैसे एक लड़के लड़की रिलेशन में थे, अब उन्होंने तौबा कर ली, ठीक है, लड़के ने किसी एक ने तौबा कर ली, अब क्या वो लड़की जो है ना उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि या लड़का, मतलब हाँ लड़की या लड़का दोनों साइड से आप कह सकते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ठीक है, तुमने वादा किया था, तुम मेरा दिल दुखा रहे हो, ठीक है, और मुसलमान का दिल दुखाना, मोमिन का दिल दुखाना गुनाह कबीरा है ठीक है, तो इस पे फिर क्या वाकई में हम दिल दुखा रहे होते हैं? देखिए वो रिलेशन जिसका अल्लाह की नज़र में कोई वजूद ही नहीं है, तो उसमें क्या वादे क्या कस्में, मतलब आप कहते हैं ना कि मैंने उसका दिल दुखाया है, कबीरा गुनाह हो जाएगा, वो सारी चीज़ें। देखिए अल्लाह की नज़र में ये रिलेशन ही नहीं है, तो जब कोई चीज़ रिलेशन है ही नहीं अल्लाह की नज़र में, तो फिर क्या दिल दुखाया, क्या कबीरा गुनाह, क्या सगीरा गुनाह, कुछ भी नहीं आएगा ये उसमें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें हदीस है, मफ़हूम ये है कि ला तातिल फ़ी मखलूकिन फ़ी मासितिल खालिक, यानी मखलूक की अतात में खालिक की नफ़रमानी जायज़ ही नहीं है। यानी आप उस हदीस यानी इस चीज़ को कि मैंने किसी का दिल दुखा दिया तो आप उसको गलत जोड़ोगे, जो जैसे भाई ने फरमाया कि मतलब वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस हमारे इस्लाम में, तो यही है। ठीक है। अच्छा अब एक सवाल और भी है, वो ये है कि यार कुछ लोग कहते हैं बकायदा, ये तो बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ मैंने लड़कों को देखा, वो आते हैं मुशर्रफ भाई आप जो ऐसी बातें करते हो ना, ये बल्कि भाई मैं तो जब से इस चीज़ में आया हूँ ना, मैं तो नमाज का पाबंद बन गया हूँ इस रिलेशन में आने के बाद, मैं बहुत अच्छे मेरे खिलाफ हो गए, मैं घर वालों से अच्छा हो गया हूँ, मैं दीगर एक्टिविटीज में अच्छा हो गया हूँ, तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तो बस ऐसी बातें, ये तो बॉलीवुड वाली बातें हैं। देखिए पहली चीज़ इसमें ये कि जिस तरह आपने बोला कि अगर एक शख्स रिलेशनशिप में आया और उसके इखलाक अच्छे हो गए, बाद में हो सकता है उसने तौबा वगैरह कर ली हो, ये सारी चीज़ें कर ली हो, और वो नेक हो गया हो और उसकी नमाजें भी स्टार्ट हो गई हो, अगर इस तरह हुआ है तो वो आपको बताना क्यों आएगा? एक तो उसने गलत काम किया, ऊपर से वो आपको आके जस्टिफिकेशन दे रहे कि मैंने इस तरह किया और मेरा ये हो भी गया, मतलब इस तरह तो अल्लाह को नाराज करने वाली बात है ना। और अगर आप दूसरा, अब हमें तो नहीं पता ना वो जो शख्स बोल रहा है वो एक्चुअली में वैसा कर भी रहा है या नहीं कर रहा, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, या इस तरह आपने कहा ना कि हो सकता है कि शादी भी हो जाती होगी, हमारे लाइफ भी अच्छी गुजरी है, वो सारी चीजें, उसमें भी यही है कि उन्होंने हो सकता है तौबा कर ली हो, अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली हो। जो इस तरह का नेक बंदा होगा वो कभी आपको आके बताएगा नहीं यार, एक तो उसने गुनाह किया, ऊपर से वो ढिंढोरा भी पीटेगा और आपको बताएगा फिर, तो उसको अल्लाह का डर होगा यार, एक तो मैंने गुनाह किया और दूसरा मैं गुनाह को फैलाऊं, तो मतलब वो अपने गवाह बना रहे हैं। अच्छा, और जो जिन लोगों के दिल में लगा खौफ आ जाता है ना, तो वो तौबा कर लेते हैं, उनको पता होता है कि यार मैं गलत चीज पे हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो रुक जाते हैं, ठीक है। अब एक वो होता है कि बल्कि उल्टा ही कॉन्फिडेंट होना है, एक तो आप गलत कर रहे हो बस आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि भाई मैं तो अल्लाह के और करीब हो गया। सही बात, और दूसरों को बताने से डरते हैं वो, हाँ, उनको डर लगता है कि यार हम गवाह बना रहे हैं, वो है ना आखिरत में यही लोग आपके लिए गवाही देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक शख्स जो नेक भी बन गया है, अल्लाह की मान भी रहा है और आपको आके इस तरह बताएगा? मोस्टली तो ये मेरी नजर में तो लग रहा है कि ऐसे ही झूठ बोलते हैं लोग। अगर अब दूसरा केस देखा जाए, अब हमें नहीं पता उसने कितना, अब उसने कहा मेरी शादी भी हो गई, मैं खुश भी हूँ, सब कुछ है, अब हमें नहीं पता ना शादी हुए 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए, कितना टाइम स्पेंड किया उस बंदे ने। ऐसा होता है ना कि एक रिलेशन स्टार्ट हुआ, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने बाद उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, 4 महीने बाद स्टार्ट हो गई, प्रॉब्लम स्टार्ट होनी है। जो खिलाफ शरीयत काम कर रहा है ना, ये पॉइंट समझ लें कि जो शख्स खिलाफ शरीयत काम कर रहा है वो ये कभी नहीं सोचेगा मैं खुश रहूंगा। अल्लाह की नाफरमानी करके आप कभी खुश नहीं रह सकते, कभी ना कभी वो आपकी जिंदगी में चीज आती जरूर है, वो उसकी। ओके, वी आर जस्ट समराइजिंग इट। हमने जो बात की उस पर हमने पहले तो ये बात हमने डिफाइन की कि भाई वो किस तरह के लोग हैं जो इन कैटेगरी से पढ़ते हैं, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जिनके दिल में होते हैं यार कोई ना कोई हो बस, ठीक है, एक गैप होता है, और वो अक्सर मासूम लोग भी होते हैं जो इन चीज़ में पड़ जाते हैं, ठीक है। और फिर वो, और यही अक्सर लोग होते हैं जो डिप्रेशन में और बाकी जो डिस्ट्रेस होते हैं, जो इनके वो होता है ना, जो इनकी एक्साइटमेंट होती है, जो इनकी फैंटेसीज होती है, उनको अलग पता जाता है जब वो इस चीज़ में, बिल्कुल। और दूसरे तो वो लोग हैं जिनका मकसद ही जो है ना ये बन जाता है, ठीक है, जो लस्ट में हम उनको जो फॉलो करते हैं कि मतलब वो लिमिटलेस हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, उनको कोई फिक्र नहीं होती, हर हफ्ते जो है उनके जो है गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड उनके चेंज हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये डिफाइन किया कि हमने कुछ स्टोरीज भी देखी हैं, तला भाई ने हमें स्टोरी सुनाई कि किस तरह से एक छोटा सा गुनाह वो एक इतने बड़े गुनाह की तरफ ले गया, ठीक है, और शैतान का ने उस पर किस तरह से प्लानिंग की पूरी। अच्छा, साथ ही हमने जो मैं कहूँगा खुलासा जो हमारा निकला ना, वो दीन से दूरी है, ठीक है। दीन से दूरी, आपका जो सुकून है वो चले जाता है,
आप बिल्कुल भी आप एक आपके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, आपके अंदर शक व शुबहात होते हैं, ठीक है, उस अपने पार्टनर को लेकर भी आपके अंदर शुबहात होते हैं। और क्या कहते हैं, आपके जो वालिदैन से जो रिलेशन है, यानी कि आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हो, घर में भी आइसोलेट करना शुरू कर देते हो, अपनी फैमिली में भी, अपने दोस्तों के साथ भी। आप जैसे आमिर भाई ने बात की कि जब ऑब्वियसली जिस माइंडसेट के आप होते हो ना, वो कहते हैं कि परिंदा जो है ना हम जिन्सों के साथ बैठता है, ठीक है। जैसे आप जिस तरह के आप सोच रखोगे, जिस तरह के आपके एक्शंस होंगे, उस तरह के लोग आपके जो है वो साथ मौजूद होंगे। तो इसी के साथ फिर हमने एंड में बात की कि 2 सवाल हमने, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हम किए जाते हैं, हमने एड्रेस किए। और सबसे आखिरी चीज़ और सबसे अहम जो मैं समझता हूँ कि नुकसान जो होता है ना, वो आपका जो सोशल स्टेटस था वो तबाह हो गया। अब सोशल स्टेटस किस तरह से तबाह हुआ, वो आप यूँ दे सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हदीस कुदसी है, असल में ये सही मुस्लिम में गालिबन, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करें, सही मुस्लिम या सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होता है ना, अच्छा ये 2 सिनेरियोस हैं, जब अपने बंदे से खुश होता है तो वो जिब्रील अमीन को बुलाता है। जिब्रील अमीन को बुलाया और कहा कि ए जिब्रील, मैं इस बंदे से खुश हूँ, तू इससे खुश हो जा। फिर जिब्रील अमीन उस तमाम मलाइक को, यानी कि तमाम फरिश्तों को बुलाते हैं कि ए मलाइक, अल्लाह से खुश है, मैं भी खुश हूँ, तो तुम भी इससे खुश हो जाओ। तो क्या होता है कि जब अर्श वाले खुश होते हैं ना, तो उसका तासुर ज़मीन पे पड़ता है, ज़मीन वालों पे। हदीस के अल्फाज हैं कि लोगों में भी वो बाइज्जत होता है, यानी कि उसको जो है ना सोशली लोगों के दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देता है, ठीक है। अब बरक्स इसी के जो है ना दूसरा सिनेरियो भी हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी से नफरत करता है, अल्लाह ताला किसी नाराज़ होता है, तो जिब्रील अमीन को इसी तरह से हुक्म देता है, और फिर जिब्रील अमीन मलाइक को इस तरह से हुक्म देते हैं, और फिर लोग उसी तरह से जिस तरह से उससे मोहब्बत कर रहे थे अब इससे नफरत करते हैं। यानी कि आपका जो सोशल स्टेटस था, जब आप इस चीज़ गलत में बढ़ा, ऑब्वियसली ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है, तो आपका जो सोशल स्टेटस था वो गया। अब आप देखें कि ये कितनी अहम बात है। और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कि जो हमारी जवानी ना बड़ी कीमती है, बहुत कीमती है जवानी हमारी जो वक्त है, जो हमारा खलवत में गुजर रहा है, जो हमारे क्योंकि जवानी में ना हमारे पास पावर भी होती है, हमारे पास इख्तियारात भी होते हैं, हमारे पास वो हर चीज़ होती है जो हमारे पास ना बचपन में होती है ना बुढ़ापे में होती है, ठीक है। तो अगर इस उम्र में बंदे को समझ में आ जाए कि उसका पर्पस क्या है, ठीक है, वो आया क्यों है यहाँ पर, और उसको वो शख्स जो है दीनदारी में गुजारे, तो आप ये देखें कि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े महशर, अब आप ये सिचुएशन देखें कि एक रोज़ कितने साल बढ़े, 50,000 साल, एक जो दिन है ना वो 50,000 साल महशर का है, ठीक है। अब वो उस, और हदीस में हमें ये भी जिक्र मिलता है कि कड़ा जो है ना कड़ी धूप होगी, नेज़े पे चढ़ा होगा सूरज, यानी कि हत्ता कि लोग अपने पसीनों में आ रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला जो है ना अर्श का साया देगा 7 लोगों को। अल्लाह अकबर। आप ये देखें, उन 7 लोगों में 2 कैटेगरीज हैं, 2 ऐसे लोग हैं, एक वो शख्स जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की, ठीक है। दूसरे शख्स के बारे में वो है जिसने अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो उसके अपोजिट जेंडर के लिए जो डिज़ायर्स हैं, उसने उसको कंट्रोल करके रखा, हराम में नहीं पड़ा, कंट्रोल करके रखा, हलाल रास्ता अपनाया। फिर तो आप देखिए इन 2, यानी कि 7 में से 2 लोग इस फर्द में, इन चीज़ों में आ रहे हैं कि जो अपने आप को इन 2 यानी कि इन 7 में से यह है कि अपने आप को इससे बचा के रखेगा, वो रोज़े महशर कड़ी धूप में अल्लाह ताला का साया पाएगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और जो हमने इफेक्ट्स की बात की, अब हम जो है बस सॉल्यूशंस की बात करेंगे सीरीज़ की, और फिर उसके बाद कोई ना कोई नया टॉपिक हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। आज के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।